ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां सौरभ शर्मा केस में इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है। आरटीओ का पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा गिरफ्तार हो चुका है। सौरभ शर्मा को लोकायुक्त ने हिरासत में लिया है। तो उधर सौरभ के वकील राकेश पराशर की तरफ से अलग दावा किया जा रहा है। वकील ने बताया कि कोर्ट आते समय हिरासत में लिया गया है। सौरभ के वकील कोर्ट में इलीगल अरेस्ट का आवेदन लगाते हुए नजर आएंगे और इस पूरी गिरफ्तारी, इस पूरे सस्पेंस के साथ ही कई तरह के सवाल यहाँ पर पैदा होते हैं कि आखिर इतने दिनों से सौरभ शर्मा कहां था। देखिए, सबसे पहले तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर एनडीटीवी की टीम सबसे पहले मौजूद थी। जब सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हुई, एनडीटीवी के कैमरे में कैप्चर हुआ सबसे पहली बार सौरभ शर्मा 40 दिनों से गायब था, फरार था। लोकायुक्त, ईडी और आईटी की टीम लगातार तलाश रही थी और सबसे बड़ा सवाल कि देश में ही था, लेकिन उसके बाद भी हिरासत में नहीं आ पाया। और इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ सहयोगी अजय जुड़ चुके हैं। अजय, सरेंडर करना ही था तो आखिर 40 दिनों से ये लुक्का छुपी का खेल क्यों? सबसे बड़ा अहम सवाल। देखिए, सवाल यही है, सवाल जांच एजेंसियों पर है। केंद्र की 3 जांच एजेंसियां जिनका इंटेलिजेंस को ना सिर्फ सौरभ चकमा देने में 40 दिन तक कामयाब रहा, जो देश की सबसे बड़ी एजेंसी होने का दावा करती हैं, वो इस पूरे मामले में पीछे छूटते नजर आई। राज्य की एक जांच एजेंसी लोकायुक्त इस पूरे मामले में पीछे छूटती नजर आई। उसको भी सौरभ शर्मा ने छकाया। इस पूरे मामले में जो है, आज जब वो कोर्ट में, कल भी वो पेश हुआ था और इस पूरे मामले में आज भी वो पेश होने के लिए पहुंचा, जैसे उसके वकील का आरोप है कि रास्ते में उसको उसकी अरेस्टिंग की और लोकायुक्त अधिकारी वीरेंद्र सिंह यहाँ पे पहुंचे हुए थे उसको लेके। तो समझा जा सकता है कि सौरभ ने लगातार जांच एजेंसी को छकाया है, लगातार उन एजेंसियों के इंटेलिजेंस को धजा बताया है जो दावा, जिन्होंने लुकआउट सर्कुलर जारी किए थे, जिन्होंने पकड़ने की बात कही थी, जिन्होंने दुबई में होने की बात कही थी, तमाम एजेंसियों को किस तरीके से पिछले 40 दिनों तक छकाने में कामयाब रहा, समझा जा सकता है। और अभी लोकायुक्त दफ्तर के अंदर ना सिर्फ उसे पूछताछ चल रही है, बल्कि अंदर अधिकारियों ने एक लंबी चौड़ी सूची बना रखी है उससे पूछताछ के लिए और तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। सिलसिलेवार तरीके से वो उससे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर क्यों वो इन 40 दिनों में कहां था, किस किस के संपर्क में था और क्या, कौन से माध्यमों से किन अधिकारियों के, किन और दूसरे नेताओं के और दूसरे लोगों के संपर्क में रहा है। इस पूरे मामले में अब लोकायुक्त जांच कर रहा है, लेकिन अभी जांच कर रहा है, पूछताछ हो रही है। थोड़ी देर में अब कोर्ट परिसर पर पहुंच जाएगा सौरभ शर्मा। आकाश लगातार कोर्ट परिसर से जुड़े हुए हैं। आकाश, जब सरेंडर कर ही दिया था तो फिर इस पर सस्पेंस क्यों? और अगर सस्पेंस बरकरार है तो वकील की तरफ से दलीलें दी जा रही है, लीगल इल्लीगल, ये क्यों? देखिए, दरअसल जांच एजेंसियों के साख पर सवाल उठ गए। आखिर जांच एजेंसियां क्या कर रही थी? सौरभ भारत में था, सौरभ भोपाल में था, सौरभ भोपाल में कल कोर्ट में पहुंचता है, कोर्ट में वो हस्ताक्षर कर देता है, सरेंडर हो जाता है, सरेंडर होने के लिए आवेदन दे देता है। इसके बावजूद जांच एजेंसियां आज तब तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई जब तक सौरभ शर्मा अपने घर से कोर्ट के लिए बाहर नहीं निकला। ईडी, लोकायुक्त, आईटी, 3 से 4 जांच एजेंसियां, 3 केंद्रीय जांच एजेंसी, एक राज्य की जांच एजेंसी आखिर क्या कर रही थी? भोपाल लोकल पुलिस का इंटेलिजेंस फेल्योर, स्टेट का इंटेलिजेंस फेल्योर, इसके बाद लोकायुक्त इंटेलिजेंस फेल्योर। किसी को जानकारी नहीं कि आखिर सौरभ शर्मा कहां था। और आज गिरफ्तारी तब हुई जब वो सरेंडर करने के लिए आज कोर्ट के बताए गए समय पर घर से निकला, क्योंकि आज केस डायरी कोर्ट ने बुलवाई थी। आज इस मामले पर सुनवाई तय थी, सौरभ शर्मा को सरेंडर करना था। उस बीच लोकायुक्त की टीम गिरफ्तार कर लेती है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आकाश, इस गिरफ्तारी को अगर देखा जाए तो वकील की जो दलीलें हैं वो भी, उससे भी झुटलाया नहीं जा सकता है कि एक वाहवाही लूटने की कोशिश लोकायुक्त की टीम करती हुई नजर आई है। बहरहाल अजय और आकाश दोनों बने रहिएगा, लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।